सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, आपके काम की खबर है। इसको आप अंत तक देखिएगा क्योंकि हम सिर्फ फायदे की जानकारी आपको देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक रील बनाने के 76 लाख रुपए लेते हैं ओरी। बोले शादी बर्थडे पार्टी में बुलाने पर 25 लाख रुपए चार्ज करता हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी, जिनका असली नाम ओरहान अवतरमानी है, लंबे समय से अपनी कमाई और प्रोफेशन को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया है कि वे पैसे कैसे कमाते हैं। एक पॉडकास्ट में ओरी ने बताया कि ब्रांड एंडोर्समेंट और स्पॉन्सर कंटेंट उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया है। तो गोल्ड सिल्वर प्राइस ने कर दिया है सबको हैरान। 2.5 लाख के नीचे आ गया चांदी का दाम। सोना भी अचानक सस्ता हुआ है। दोस्तों, सोना चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट आ रही है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर गोल्ड सिल्वर के रेट काफी कम हो गए हैं। एक दिन में ही चांदी के दाम 2.5 लाख से काफी नीचे आ गए। आपको बता दें, सोने का वायदा भी काफी ज्यादा टूटा है। चांदी की कीमत अब इस हफ्ते गिरावट देखने को ही मिलेगी। चांदी इस समय 2,48,000 करीब पहुंच गई है। 2,104 रुपए प्रति किलोग्राम में सस्ती हुई है। अब देखिए, कीमत में ऐसे ही गिरावट रहेगी क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध समाप्त हुआ है, साइन तक हो गया है। इस गिरावट का सबसे बड़ा असर भारतीय बाजार पे पड़ा है। यानी आने वाले समय में सोना चांदी आप खरीद सकते हैं। 13 दिन में 18,000 रुपए सस्ती हुई है। सोना भी काफी सस्ता हुआ है। अमेरिका ईरान युद्ध खत्म हुआ। ट्रंप चिल्लाकर बोले, डील साइन हुई। ईरानी राष्ट्रपति पजेश्कियान ने डिजिटल दस्तखत किए हैं। पेरिस के वर्साय पैलेस में समझौता हुआ है। विजुअल आप दोस्तों देख सकते हैं। अच्छा, क्या आपने देखा पहली पारी में कोई भी टीम 400 रन बनाई तो लेकिन ऑल आउट हो गई? जी हां दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ 400 रन बनाए तो लेकिन पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है। श्रेयस ने कोहली को पीछे छोड़ दिया है। ईशान और गिल ने एक ही ओवर में शतक ठोका था। अच्छा, मानसून 8 जून से अटका है। लगातार तीसरे साल सबसे लंबा ब्रेक लगा है। MP, UP, राजस्थान में 22 जून के बाद एंट्री लेगा। देश में सामान्य से 37% कम बारिश हुई है। लगातार तीसरे साल जून में मानसून ने लंबा ब्रेक ले लिया, एक ही जगह पर अटक गया। 17-18 जून को भी यही हालात हैं। बताया जा रहा कि 22 जून के बाद ही बारिश मानसून वाली होगी। वही लंदन में फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं अनुष्का शर्मा। विराट बेटे अकाय को कंधे पर उठाए नजर आए। जी हां दोस्तों, रिलैक्स्ड अंदाज में दिखी है एक्ट्रेस। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने पति विराट कोहली के साथ इस समय लंदन में फैमिली टाइम बिता रही हैं। हाल ही में अनुष्का, विराट और उनके बेटे अकाय की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इन तस्वीरों पर विराट अपने बेटे अकाय को कंधे पर उठाए नजर आ रहे। तो पीएम किसान निधि को लेकर सबसे बड़ा अपडेट, 20 जून को तो खाते में पैसा क्रेडिट होगा, लेकिन आपको सबसे बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि 20 जून को आपके खाते में पैसा क्रेडिट नहीं होगा। इसका कारण जान लीजिए। देखिए, एक ही परिवार में अगर कई लोगों को किसान निधि मिल रही थी तो उनको किसान निधि नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को भी पूरा करने में मदद मिलेगा। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में 23वीं किस्त जारी करेंगे। 20 जून को आने वाली है 23वीं किस्त। किसान को यह भी बात का ध्यान देना है कि E-KYC होना चाहिए, भूले का सत्यापन जरूरी है, फार्मर रजिस्ट्री बना होना चाहिए, तभी खाते में पैसा मिलेगा। आज फिर आंधी बारिश का अलर्ट है। यूपी, दिल्ली में राजस्थान तक 5 दिन बदलेगा मौसम। मानसून ने दी है दस्तक इन जगहों पर। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 18 से 22 जून के बीच बारिश होने का अलर्ट है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में 20 से 23 जून के दौरान आंधी, तूफान, बिजली गिरने, तेज हवाओं का अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों, अभी तो थोड़े हालात गर्मी वाले ही हैं। उत्तराखंड में भी आज के मौसम में भारी बारिश दिखा रहा है और मध्य प्रदेश में भी आज के मौसम में भारी बारिश होगी। लेकिन यूपी वालों को इंतजार करना होगा। 22 जून के बाद आंधी तूफान का नजारा देखने को मिलेगा। वही सीएम योगी का ऐलान है, नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% की छूट मिलेगी। मुहर्रम पर भी दिया है सख्त निर्देश। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी डीएम और एसपी को आने वाले त्योहारों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जो भी कोई कानून व्यवस्था को खिलवाड़ करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। इसके साथ ही 21 जून को आयोजित होने वाले नीट परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% की छूट देने की घोषणा हुई है। वाराणसी में उमस भरी गर्मी, तापमान 41 डिग्री पहुंच गया है। 24 जून तक स्कूल बंद रहेगा। 21 जून को बारिश की संभावना है। 25 जून तक आ सकता है मानसून। ये वेदर अपडेट आप देख लीजिए। काशी इन दिनों भीषण गर्मी उमस की चपेट में है। काशी ही नहीं, प्रयागराज में भी भीषण गर्मी पड़ रही। जून महीने के तीसरे सप्ताह में तापमान लगातार ऊंचाई पर बना हुआ है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा। वाराणसी का अधिकतम तापमान 41 के ऊपर पहुंचा है।
दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के जाते ही काजू बादाम की लूट मच गई। जरा विजुअल देखिएगा, मुट्ठी भर भर कर ले गए हैं लोग। कानपुर में मीडिया प्रभारी बोले वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। इससे पहले भी सीएम योगी ने ऐसे बयान दिए थे जिसमें गमले तक लोग उठाकर लेके गए हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को कानपुर के दौरे पर थे। साकेत नगर में एक होटल में डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों पर सपा को घेरा था, सरकार की उपलब्धियां गिनाई थी। केशव के जाते ही भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी काजू बादाम और किशमिश पर टूट पड़े। दोस्तों जिस पानी को पीते थे आज देखने लायक नहीं है। जी हां, लखनऊ गोमती नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा। लोग बोले नदी अब नाला बन गया है। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर लगातार घट रहा, जिसके कारण कई जगहों पर गोमती सूखी हुई नजर आ रही है। नदी के कुछ हिस्सों पर टीले नजर आ रहे हैं। इन दिनों ये नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। एक तरफ जहां शहर के गंदे नाले सीधे इस पवित्र नदी में गिर रहे, वहीं दूसरी तरफ निर्माण कार्यों और अन्य वजहों से कहीं कहीं पर प्राकृतिक धारा को बांध कर रोक दिया गया है। चढ़ावा चोरी पर सीएम योगी पहुंच रहे हैं अयोध्या। जी हां, सीएम योगी आज अयोध्या आएंगे। प्रशासन ने चंपत राय से कहा आप न आए, अपने प्रतिनिधि को ही भेजे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच सीएम योगी शुक्रवार को आज अयोध्या आने वाले हैं। वह राम मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को कार्यक्रम में आने से मना कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने सीएम को जो प्रोटोकॉल लेटर जारी किया है उसमें इस बात का जिक्र है। दोस्तों दुनिया भर में रिकॉर्ड 1 करोड़ 65 लाख करोड़पति देश छोड़ने वाले हैं। जी हां, यूएई सिंगापुर पहली पसंद होगी। अमेरिकी सबसे ज्यादा माइग्रेट हो रहे। वेल्थ हब में भारत का स्कोर 56.5 है। होनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के मुताबिक इस साल रिकॉर्ड 1 करोड़ 65 लाख करोड़पति अपना देश छोड़कर दूसरे देशों का रुख करेंगे, माइग्रेट करेंगे। पिछले साल करीब 1 करोड़ 42 लाख करोड़पतियों ने देश छोड़ा था। वही जरा ये विजुअल देखिए, चांदी की कीमत लगातार गिरावट आ रही है। चांदी 3,988 रुपए दाम गिर गए, 2,44,000 से भी नीचे पहुंचा है। ऑल टाइम हाई से 1,42,000 तक नीचे आ चुका है। सोने की कीमत में 816 रुपए की कमी आई है, यानी लगातार तीसरे दिन भी सोना चांदी के दाम सस्ते हुए हैं। कीमत लगातार कम हो रही। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 1 किलो चांदी 4,000 रुपए तक सस्ता हुआ, 244 पहुंचा है। इससे पहले 248 था। 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 816 रुपए तक सस्ता हो गया है। 10-15 करोड़ में शेख के साथ सोने को सोचूंगी, विवादित बयान पर फंसी है अपूर्वा मखीजा। यूजर ने रेट लगाए तो इन्फ्लुएंसर ने सिखाया है सबक। इंडिया और लेटेंट के विवादों में रह चुकी अपूर्वा मखीजा फिर एक बार विवादों में घिर चुकी हैं। दरअसल हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फिर से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो सकती। हाँ, अगर दुबई का कोई शेख मुझ पर 10-15 करोड़ फेंक कर मारे तो शायद मैं इस बारे में सोचूंगी। अब उनका वीडियो वायरल होने के बाद कुछ ट्रोलर उन्हें अलग अलग रेट ऑफर करके ट्रोल कर रहे, जिस पर इन्फ्लुएंसर भड़क गई। अपूर्वा ने ऐसे ही 12,000 ऑफर करने वाले एक शख्स की खटिया खड़ी कर दी, जिसके बाद कथित तौर पर उस शख्स को उनसे माफी तक मांगनी पड़ी है। दोस्तों राशन योजना की बात कर ले तो अगर आप भी जुलाई महीने का राशन लेना चाहते हैं तो आपको इस जून महीने में राशन वितरण में थोड़ी देरी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जून महीने का राशन मई से ही मिल रहा है और लगभग 14 जून तक बटेगा। और 14 जून तक बटने के बाद अब कोटेदार उठान कर रहे हैं जुलाई महीने के राशन का, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं हुई कि राशन किस डेट से बटेगा। यह भी कहा जा रहा है कि महीने के आखिरी तारीख तक जून महीने में ही ये डेट कंफर्म होगी और अब जुलाई में राशन बटेगा, जून में राशन नहीं दिया जाएगा। यानी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि एक ही महीने में 2 बार राशन प्राप्त कर लेंगे राशन कार्ड धारक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जुलाई का राशन जुलाई में ही मिलेगा। अब से सुचारू रूप से हर महीने राशन दिया जाएगा। ई-केवाईसी करा लीजिए, राशन कार्ड सही करा लीजिए, क्योंकि हर एक सदस्य का ई-केवाईसी होने पर पूरा राशन मिलेगा। जितने भी सदस्य उतना 5 किलो राशन उसमें आप ऐड कर लीजिए। यह भी बताया जा रहा कि चावल की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं हो सकता है। कोटे को कम कर सकती है। वैसे कोटेदार ही पूरी बात को कंफर्म कर पाएंगे। फिलहाल ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था आपके काम का। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े। फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर डेली न्यूज। धन्यवाद।